राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय का आगे का भाग। इससे पहले के भाग में हमने जाना कि संसार की उत्पत्ति से पहले केवल प्रकृति ही थी। आज हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति और पुरुष से फिर संसार की उत्पत्ति हुई। प्रधान यानी प्रकृति और पुरुष के संयोग के कारण सर्वप्रथम महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का है। यही तीनों गुण प्रकृति के भी हैं। महतत्व हमेशा प्रधान यानी प्रकृति से ढका हुआ रहता है। जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब ओर से ढका रहता है। फिर महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। यह भी 3 प्रकार का है। वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी राजस और भूतादि यानी तामस। यह अहंकार त्रिगुणात्मक अथवा सात्विक, राजस और तामस होने के कारण कर्म इंद्रियों सहित 5 इंद्रियों तथा पंचभूतों का जनक है। पृथ्वी, जल, आग, हवा और आकाश ये 5 भूत हैं। प्रधान तत्व से जैसे महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार के विकृत होने पर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वह कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। यहाँ पर यह बता दें कि तन्मात्रा को ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ आदि। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को उत्पन्न किया, अर्थात स्पर्श गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। वायु आकाश से ढका रहता है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की, अर्थात रूप गुण वाला तेज यानी अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि वायु से ढकी रहती है। अब देखिए, अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय आंख द्वारा अनुभव की जाती है। रूप को आंखें ही देखती हैं। फिर अग्नि ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की, अर्थात रस गुण वाला जल उत्पन्न हुआ। जल अग्नि से ढका रहता है। देखो, जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस का जल प्रधान इंद्रिया जीव द्वारा अनुभव होता है। फिर जल भी विकार को प्राप्त हुआ, अर्थात जल में भी विकार आ गया, जिससे गंध तन्मात्रा की सृष्टि हुई। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है और गंध को नासिका इंद्रिय द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। इन सब का अर्थ यह है कि तामस अहंकार से 5 तन्मात्रा उत्पन्न होती हैं और उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। फिर तेजस अर्थात राजस अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई और वैकारिक अथवा सात्विक अहंकार से उन 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन सात्विक है। त्वचा, आंखें, नासिका, जीवा और कान ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। गुदा, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक अर्थात मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके कर्म मल त्याग, शिल्प निर्माण, गति और वचन कहे जाते हैं। इन 5 महाभूतों में अलग अलग अनेक शक्तियां हैं, इसलिए वे परस्पर मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए इन सभी भूतों ने आपस में मिलकर एक अंड की उत्पत्ति की। उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वह अंड पहले की अपेक्षा 10 गुना अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से ढका हुआ है। भूत आदि महतत्व से घिरा है तथा महतत्व प्रधान या मूल प्रकृति के द्वारा ढका हुआ है। जैसे नारियल के फल का बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड भी 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर
संसार की उत्पत्ति में लगे रहते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं और जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का संहार करके संसार को जलमग्न करके वे परमेश्वर शेषशैया पर शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जगन्नाथन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों रूपों को धारण करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं। तो यह थी विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय की कथा। जय जय श्री राधे।